दोस्तों, ये कहानी का आखिरी भाग है। अगर आपने अब तक कहानी के पहले भाग नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। रात के 10:30 बजे का समय। एक बार फिर से उसी अभिशप्त कमरे का दृश्य। कमरे में लगा बल्ब पर्याप्त रोशनी दे रहा था। बावजूद इसके कुछ दिए भी सुरक्षा घेरे में जलाकर रखे गए थे। सुरक्षा घेरा इस बार अपेक्षाकृत बड़ा बनाया गया था। हवन का कार्य संपूर्ण हो चुका था, सो अब उसकी कोई विशेष जरूरत नहीं थी। तप कर काले हो चुके हवन कुंड को उठाकर एक किनारे रख दिया गया था। हाँ, उसकी भस्म अलबत्ता सभी ने अपनी अपनी देह पर प्रसाद स्वरूप मल ली थी। घेरे के बीचों बीच इस बार नींबू आदि सामग्रियों की सहायता से एक यंत्र बनाया गया था और अगल बगल में प्रेत को आकर्षित करने हेतु प्याज और लहसुन जैसी तामसी पदार्थ भी सजा दिए गए थे। एक तरफ गोलू भी चटाई पर सोया हुआ था। उसके दोनों कानों में रुई डाल दी गई थी ताकि बहुत शोर शराबे से घबराकर वो कहीं चीखने चिल्लाने ना लग जाए। इस बार की भारी भरकम तैयारी देखकर तो यही लग रहा था कि राघवेंद्र के प्रेत को निश्चित ही तार दिया जाएगा। पीतांबर पर रुद्राक्ष की भारी भरकम माला धारण किए हुए रमनदास शास्त्री ने अमर को संबोधित किया। इस बार वो कितनी जल्दी लौटेगा इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं है, लेकिन इस बार वो पहले की तुलना में कहीं अधिक उत्पात मचाने वाला है, क्योंकि वो घबराया हुआ भी होगा और बौखलाया हुआ भी। बहू, उन्होंने पूनम की ओर रुख किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे विशेष सहयोग की जरूरत होगी। इस बार उसे ललचाने के लिए हम तुम्हारी देह को जातक बनाकर प्रयोग करेंगे। वो हालांकि कुछ कमजोर तो पड़ा होगा, लेकिन चूंकि वो एक कामान प्रेत है, स्त्री की लिप्सा में वो अवश्य भागता हुआ आ जाएगा। आचार्य जी ने एक गुरु की भांति आदेश दिया, जाओ, जाकर घेरे से बाहर बैठ जाओ। पूनम सहम गई। खुद को मोहरा बनाए जाने की बात सुनते ही उसका मनोबल औंधे मुंह गिर पड़ा। वैसी ही शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से उसे एक बार फिर से गुजरना होगा। ये सोचकर उसका पोर पोर फिर से दुखने लगा। दिमाग की नसों में सनसनी दौड़ने लगी। ये लोग अपनी पंडिताई के चक्कर में उसको बलि का बकरा बना रहे हैं। उसे अमर पर भी क्रोध आया। जाने किस मनहूस घड़ी में इस घर में बहू बनकर कदम रखे थे उसने। यही सब सोचते हुए उसकी दृष्टि सोते हुए गोलू पर पड़ी और उसका सारा क्रोध, सारी पीड़ा उसकी आंखों से बह निकली। उसे ये लोहा भी लेना ही होगा, प्रेत मुक्ति के लिए, अपने घर की शांति के लिए और घर वालों की सुरक्षा के लिए। यदि ये अनिवार्य है तो वो चूकेगी नहीं। नारी तो यूं भी बलिदानों की प्रतिमूर्ति है। खुद को अगणित दुखों में तपाकर वो युगों युगों से न केवल स्वजनों का बल्कि समूची मानवता का उद्धार करती आ रही है। पूनम ने ये सुनते ही एक बार सवालिया निगाहों से आचार्य जी की तरफ देखा, फिर अपने पति की ओर। पति ने भी लाचारी में भरकर उसकी तरफ देखा। जो प्रेत सिर्फ मीनाक्षी को पाने के लिए इतनी तिकड़में कर सकता है, इतनी तबाही कर सकता है, वो उसे ना पाकर क्या क्या उत्पात मचाएगा। इच्छा के मद में पागल होकर तो साधारण मनुष्य भी जानवर बन जाता है। मांद प्रेत क्या करेगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। अमर की, गोलों की और स्वयं पूनम की जिंदगी की हिफाजत भी कोई यदि कर सकता था तो वो खुद पूनम ही थी। अमर ने सर को हल्का सा झटक दिया। पति की करुणामयी मौन स्वीकृति पाकर पूनम ने एक गहरी सांस छोड़ी। इसके बाद वो बिना कुछ बोले चुपचाप उठी और कुछ देर तक बगल में सोते हुए गोलू के सर पर हाथ फेरती रही। इसके बाद अभिमंत्रित घेरे को लांघकर वो कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे नमः मंत्रोच्चार का आरंभ हुआ। दोनों पंडितों ने पूरे विधि विधान से प्रेत का आवाहन या कहें कि प्रेत को उकसाना शुरू कर दिया था। अमर हाथ जोड़े बैठा था। गोलू उसके ठीक बगल में सो रहा था। पूनम उस घेरे के बाहर दीवार से लगकर उदास भाव से घुटनों में सर दिए बैठी थी। अमर के मुख पर पीड़ा थी, दुख था। गोलू के मुखड़े पर लड़कपन की मासूमियत थी और पूनम के चेहरे पर थी यंत्रणा, कष्ट, संताप। आचार्यों का मंत्रोच्चार जारी था। घेरे के चारों तरफ गोलाई में रख दिए वातावरण में साहस फूंक रहे थे। इसके बावजूद चारों तरफ मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक मंत्र ध्वनि के सिवा दूसरी कोई आवाज नहीं। अब कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि जो नर्क दोनों पति पत्नी भोग चुके हैं और खासकर पूनम, उससे उभरने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इस घर को प्रेत मुक्त कराने का एकमात्र यही एक तरीका है। शहर में रात का वीराना पसरा है। कार्तिक की ओस ने धरा को आच्छादित कर लिया है।
सारा दिन ठेले खोमचे वालों पर धावा बोलकर अपना पेट भरने वाले और गायों की तलाश में मंडराने वाले दो खाना बदोश सांड कुछ अंतर पर बैठे हुए हैं और अभी चाय के अभाव में गाय पर चर्चा कर रहे हैं। नगर प्रहरी के पद पर नियुक्त आवारा कुत्ते भौंक भौंक कर अपने चौकन्नेपन की गवाही दिए जा रहे हैं। मेन रोड पर गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर है। स्ट्रीट लाइट्स की जगमगाहट में साफ सुथरी सड़कें नुमायां होती हैं। सड़क पर दो चार पन्नियां अलबत्ता पड़ी हैं, जो कभी किसी गाड़ी के गुजरने पर हवा में उछलकर एक दूसरे को समकोड़ पर काट लेती हैं। एक ऑटो के गुजरने से काले रंग की एक छोटी सी पन्नी सड़क से उड़ी और पतली गली पकड़ ली। मेन रोड से छिटक कर निकली आड़ी तिरछी सकरी गलियों में जितनी दूर तक लाइट्स का प्रकाश सरक पाया है, गली का केवल उतना भर हिस्सा रोशन है। आगे का रास्ता अंधे कुआं सरीका भयानक है। इन्हीं में से किसी एक गली को पकड़कर रास्ता बहुत दूर तक जाता है। गली के उस आखिरी छोर पर किराने की नाम मात्र की दुकानें और इक्का दुक्का मकान ही हैं। इनमें से एक मकान का ऊपरी हिस्सा बल्ब की पीली रोशनी में नहाया हुआ है। रात आधी ढलने वाली है। इसके बावजूद गली के इस आखिरी मकान में अभी तक सोता नहीं पड़ा। बल्ब की रोशनी में बाहर सड़क पर जो परछाइयां बन रही हैं, ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर 2 या 3 लोग मौजूद हैं। अचानक ही हवा में ठंडक बढ़ने लगी है। दम निकलने तक की हालत में भौंकते हुए कुत्ते बिल्कुल ही शांत पड़ गए हैं। ऐसा लगता है मानो भौंकना भूल गए हों या गूंगे हो गए हैं। कोई शय उनके नजदीक से होकर गुजरी है अभी अभी, और सभी ने दुम हिलाते हुए चुपचाप उसे रास्ता दे दिया। हवा का एक बवंडर एक के बाद एक स्ट्रीट लाइट्स के खंभों से टकराता गया और लाइट्स एक के बाद एक बुझती चली गईं। अब उस पूरी गली में रात का सघन अंधकार फैल चुका था। घटाटोप अंधेरा, हवा में सिमरन और एक अजीब सी दुर्गंध। ऐसी हालत में अगर आप भी कहीं फंस जाएं तो जान की आफत ही है। जाहिर है कुत्तों के भी कुत्ते फेल हो गए। जैसे ही वो ठंडा चक्रवात उनके सामने से गुजरा, बेचारे मूक जानवर अपनी अपनी जगह पर जड़वत हो गए। हलक से केवल घुटी घुटी सी कूक सुनाई पड़ती थी। पंजे बिल्कुल स्थिर थे। दुम जो अभी सेकंड भर पहले तक रक्त प्रवाह से उत्तान खड़ी थी, सटक कर पिछली टांगों के बीच में जा घुसी थी। कान किसी अनहोनी की आशंका से खड़े हो गए और उनकी फटी फटी चमकीली आंखें रात की कालिमा में उस दैत्याकार बवंडर का पीछा करने लगी। हवा का वो रहस्यमयी टुकड़ा पहले बड़ी देर तक हवा में मंडराता रहा, फिर कुछ ऊपर उठा और बंद खिड़की के रास्ते उसी कमरे में प्रवेश कर गया। आचार्य रमन दास शास्त्री अपने सुपुत्र शशांक शास्त्री के साथ पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से जाप कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इसी कमरे में हवन किया गया था। हवन कुंड का धुआं अभी पूरी तरह से छूटा नहीं है। धुएं की कालिक में बल्ब का पीला प्रकाश कुछ मलिन पड़ रहा है। अपने शरीर को चारा बनाए पूनम प्रेत की वापसी पर टकटकी लगाकर दुबकी सहमी हुई सी बैठी है। सब कुछ कितना शांत है। कहावतों में इसी दृश्य को तूफान से पहले की शांति कहते हैं। उस समय भी कमरे में बैठे सभी लोग असावधान न थे जब उन्होंने महसूस किया कि हवा एकाएक सर्द होने लगी है। हालांकि मौसम में ठंडक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कपकपी छूटने लगे। अमर ने खिड़की भी बंद कर रखी है। गर्मियों के सूती कपड़े पहन रखे थे सबने। तापमान के गिरने से सिहरन पैदा होने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपने बदन को समेटना शुरू कर दिया। पूनम जो अभी तक अकेली बैठी अपने साथ घटित होने वाली भावी घटना की कल्पना कर कर के सिहर रही थी, कुछ और सिमट आई। पहले अमर का कान खड़का, एक सरसराहट हुई और दिमाग ने तुरंत ये संकेत कर दिया कि ये क्या है। फिर रमन दास शास्त्री और शशांक दोनों ही चौकन्ने हो उठे। पूनम को संभलने का मौका मिल पाता उससे पहले ही हवा में एक धमाका हुआ। आवाज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बंद कमरे में इसका प्रभाव ऐसा था कि सबके कान सुन्न पड़ गए। पूनम को ऐसा झटका लगा कि उसका सर दीवार से जा टकराया। भम! मंत्रोच्चार की ध्वनि स्वतः ही तेज हो गई। थोड़ी थोड़ी देर पर छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। हवा में पहले बुलबुले उपजते थे, फिर एक धमाके के साथ फूट पड़ते थे। अचानक अमर की नजर पड़ी कि गोलू की बाईं टांग पर पानी की एक मोटी बूंद टप से चू गई। उसने फौरन ऊपर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। शशांक भी अचरज में पड़कर ऊपर की तरफ देखने लगे। कमरा अचानक भयानक दुर्गंध से भरने लगा। ये तो पेशाब है शायद। अमर अपनी कलाई पर पड़ी बूंद को सूंघ कर बोला। वो आ गया क्या? भविष्य की कल्पना से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये खून है। इस बार आवाज पूनम की थी।
अमर तुरंत पलटा और पाया कि पूनम अपने बाएं हाथ की दोनों उंगलियों को अंगूठे से मसल रही है। उंगलियों से कोई चिपचिपा पदार्थ छूट रहा है। अमर से नजर मिलते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सावधान, वो आ चुका है। आचार्य रमनदास शास्त्री हड़बड़ी में चीख पड़े। सावधान, वो आ चुका है। रमनदास शास्त्री हड़बड़ी में चीखे। पूनम बहू, अपना विशेष ख्याल रखना, उन्होंने निर्देश देते हुए कहा। पूनम, जो अभी तक संभवतः कुछ हिम्मत बांधे बैठी थी, ये सुनते ही सिसक पड़ी। पूनम, डरो नहीं, इस बार इसका उपाय होकर रहेगा। उसका किसका बे? पूनम ने सर उठाकर अमर को घूरा। ये कौन सा तरीका है अपने पूर्वजों को इंगित करने का? प्रविष्ट हो गया शशांक। रमनदास शास्त्री ने पुत्र को निर्देश दिया। जल्दी से रक्षा सूत्र निकालकर लपेटना शुरू करो। लपेट ले बेटे, पूरे इत्मीनान से लपेट ले। अभी यही धागा तेरी फांसी का फंदा बनेगा। ही। पूनम किसी जोकर की भांति हंसने लग गई। उसकी आंखों में कोई सुरूर छाने लगा। उसका बदन बड़े बेढब तरीके से ऐंठने लगा था। उसने अपने हाथ खोल दिए और भेड़िए किसी आवाज निकालते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। उसके नथुने फड़क जोर से फड़क रहे थे और आवाज में घुर्राहट थी। पूनम ने फिर इसी दशा में सामने की तरफ देखा। शशांक एक के बाद एक नींबू पर रक्षा सूत्र लपेटे जा रहा था। रमनदास शास्त्री उसमें सुइयां कोच कोच कर अपने सामने रखे पात्र में रखते जाते थे। अच्छा, तो ये बंदोबस्त किया है तुम दोनों ने? वो भर्राई आवाज में बोली। रुको, अभी तुम दोनों का भी बंदोबस्त किए देता हूँ। मीनाक्षी से बाद में मिलूंगा। क्यों सता रहा है उस बच्ची को तू? आचार्य जी बड़े दयनीय भाव से बोले। इस बार उन्होंने एक सदे हुए राजनेता की भांति दाव खेला था। एक छोटे बच्चे की माँ है वो, तेरे बच्चे की तो नहीं है बुढ़ऊ। पूनम आंखें नचाती हुई बोली। तुझे क्यों इतना कष्ट हो रहा है? आचार्य सावधान थे, पर ऐसी भाषा सुनने के आदी ना थे। वो असहज हो गए। हरामजादे, पिता के साथ ऐसी बदतमीजी देखकर शशांक शास्त्री जी बीच में कूद पड़े। मर गया लटक कर, लेकिन तेरी सोच, तेरी सना वही मरी। सिर्फ इसी वजह से तुझे घर से निकाल दिया गया था। अपनी बहू की देह पर कब्जा करके बैठा है, कुंडली मार कर बैठ गया है। तू जो अपनी इच्छा की तुष्टि के लिए अपनी बेटी जैसी बहू को शारीरिक और मानसिक यातना दे रहा है, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे तो राम का नाम भी नहीं तार सकता पापी। और क्षमा चाहता कौन है लल्ला? पूनम की आंखें चढ़ने लग गईं और आवाज में भारीपन पैदा होने लगा। सुनकर लगता था किसी फेरी बाले का गला बैठ गया है। ऐसी ही ज्ञान की बातें बताता था बाप भी मेरा। आज देख, मर के वो साला तो ऊपर गया। पूनम ने गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ा। और मैं आज भी इतने सालों बाद भी मीनाक्षी से मिलन कर रहा हूँ। तुम लोग व्यर्थ में मुझे इस घर से निकालने पर तुले हो। अरे, जब मैंने जीते जी ये घर नहीं छोड़ा तो अब काहे छोड़ूंगा? हाँ, जब तक जीता था मीनाक्षी मेरे पास भी नहीं फटकती थी। शर्मीली थी, लोक लाज का डर रहा होगा। मुझ में भी इच्छाएं तो थीं, पर कुछ झूठी मर्यादाओं का मान रखना पड़ता था। लेकिन अब, पूनम ने गर्दन घुमाकर कहा, अब तो हम दोनों को कोई माई का लाल अलग नहीं कर सकता। इतना बोलते ही वो उछलकर खड़ी हो गई और घुर्राने लगी। अमर पहले भी पूनम का यही रूप देख चुका था, इसीलिए वो डरा तो नहीं, लेकिन चौकन्ना जरूर हो गया था। अब बेहद सावधानी की जरूरत है। पूनम को चारे के रूप में प्रयोग करने का ये प्रयोग कहीं बैकफायर ना कर जाए। कमरे में दुर्गंध अब भी फैली हुई थी और दीवारों से गाढ़ा खून रिस रहा था, जो अब कहीं कहीं सूख कर काला पड़ गया था। मेरा ब्याह क्यों नहीं करवाया गया? मैं क्या दीनहीन था? नहीं। दिमाग से पैदल था? नहीं। नपुंसक था? हाँ, नहीं। पूनम ठठाकर हंस पड़ी। लेकिन मेरा ब्याह ना होना था, ना हुआ। बाप तो चलो पुराने ख्याल के थे। महेश तो मेरा सगा भाई था ना, उसने क्यों नहीं सोचा अपने बड़े भैया के बारे में? खुद तो पढ़ लिख कर अच्छी बीवी ले आया। आहा, परम सुंदरी है मीनाक्षी तो। प्रेत ने ये कहकर एक चटखारा लिया, अपने सूखे होठों पर जीभ फिराई और फिर यकायक गंभीर हो गया। लेकिन मेरी सेवा करने वाला कौन था? मैं अपंग था, अपाहिज था, तो क्या हम जैसों का ब्याह बहुत मुश्किल था? थोड़ी शराब ही पी ली तो ये कौन सा कुटैब हो गया? मैं क्या कोई छोटा बच्चा था कि जिसे मन बहलाव के लिए मिट्टी के 2-4 हाथी घोड़े थमा दो तो सारा दिन नाचता फिरता है? क्रोध में तमतमाया हुआ प्रेत अपनी आप बीती सुनाता गया। मेरी अवस्था उस समय 26 की थी। नसें भीगती थी मेरी, बदन ऐंठता था, जवानी का ज्वार उफाने मारता था। दिन भर तो जैसे तैसे कट जाए, पर रात कैसे कटेगी?
रसूलन के यहाँ जाना शुरू किया था तो वहां भी महेश ने बुढ़े को भरमा कर छुड़वा दिया। मेरे मन में भी भावनाएं थी, चाहत थी, इच्छा थी, किसे नहीं होती। उस अवस्था में स्त्री गमन की अभिलाषा करना क्या पाप है? मेरे सारे दोस्त जवानी के मजे लूटते थे और मैं अपने पैरों में कुल खानदान की मर्यादा बांधकर कलपता रहता था। मैं भी मर्द था, मुझे भी किसी स्त्री का स्नेह चाहिए था, पर मुझे क्या मिला? ज्ञान की गोलियां, गाली गलौज। बाबूजी तो गनीमत थे, पर महेश ने भी मुझ पर हाथ उठा दिया। घर के नौकर के सामने मुझे जलील किया गया। ठीक है, मैंने जो मीनाक्षी के साथ किया वो गलत था, अनैतिक था, पर इसका ये उपाय तो नहीं कि मुझे घर से निकाल दिया जाए। इस घटना के बाद भी मेरा ब्याह कराया जा सकता था, लेकिन तू जानता है अमर, पूनम ने गर्दन नचाकर अमर को संबोधित किया, महेश ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के चलते ही मेरा ब्याह न होने दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, जा ले जा, तुझे जो संपत्ति चाहिए। मीनाक्षी जैसी रूपवती पर मैं सैकड़ों हवेलियां, मोटर गाड़ियां बलिहार दे सकता हूँ। महेश, बिल्ली की पोज में बैठी प्रेत रूपी पूनम ने सर उठाकर सीलिंग की तरफ देखा और महेश को चुनौती देते हुए बोली, मेरे भाई, तूने तब जो सुख लिया वो मैं आज ले रहा हूँ, और निश्चिंत रह, इन पंडे पुजारियों के चक्कर में मत पड़। आगे भी यूं ही सुख का आनंद लेता रहूंगा। उसके अधरों पर कुटिल मुस्कान आ गई। राघवेंद्र आचार्य के मुंह से पहली मतवा इतनी ममतामयी पुकार सुनकर प्रीत सकवाया, बेटे, आज मुझे भी तेरे दुख का एहसास है। तेरे पिता ने, तेरे भाई ने तेरे साथ भेदभाव किया तो उनसे कुपित है, होना भी चाहिए। पर बेटे, जरा ये भी तो सोच कि आत्मा चाहे मीनाक्षी की हो, पर ये शरीर जिस पर तू अनाधिकार कर रहा है, जिसकी इतनी दुर्गति कर रहा है, वो शरीर तो आखिर पूनम बहू का है। और पूनम केवल एक शरीर मात्र नहीं है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बेटी है, एक मौसी है। तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया ना इस शरीर के। आचार्य जी ने अपने दाहिने हाथ से पूनम की तरफ संकेत किया। रोम रोम का फायदा उठा लिया है तूने। अमर की आंखों के सामने, उसके बेटे के सामने उसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया है तूने। ये क्या ठीक बात है? आचार्य जी पूनम की लाल लाल आंखों में देखकर धारा प्रभा बोले जा रहे थे। अमर बैठा उनका मुंह ताक रहा था। मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर बुड्ढे, इसी को पाने की लालसा में पिछले 70 वर्षों से इस अंधकूप में पड़ा था मैं। अब मुझे नैतिकता के प्रवचन मत दे। वो ऐंठ के बोला, अभी तेरा समय शेष है, अभी कुछ दिन और टिक जाएगा तू। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो अपना ये ताम झाम समेट ले और धोती उठा के भाग जाए यहाँ से। और अपने इस, पूनम ने दहकती हुई आवाज में शशांक को लक्ष्य किया, अपने इस लंगोट को भी ले जा साथ में। अब ये शरीर ही मेरा घर है, क्योंकि मेरे कमरे पर तो तूने ताला जड़ दिया है। एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए पूनम ने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसे दोनों आचार्यों ने मंत्रों की मदद से बंद कर दिया था। जब तक पूनम का यौवन शेष है, इस शरीर पर मेरा ही अधिकार है। जब इसकी उम्र ढलने लगेगी और ये मेरे काम लायक नहीं रहेगी, उसके बाद मैं मीनाक्षी को इस शरीर से छुटकारा दिला दूंगा। ये सुनते ही अमर सहम गया। वो अच्छे से जानता है कि छुटकारा दिलाने का अर्थ क्या है। ये इच्छा तो एक भौतिक इच्छा है राघवेंद्र, सांसारिक इच्छा है। इसी संसार में इस नश्वर देह का नाश हो जाना है, पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग से किसी अबला पर इतने अत्याचार करना कहाँ तक सही है राघवेंद्र? अचानक सभी ने देखा कि पूनम का शरीर अब कुछ ढीला पड़ने लगा है। रोए गिरने लगे, चेहरा शीतल पड़ने लगा, उसकी आंखें सामान्य अवस्था में लौटने लग गई थीं। वातावरण की ठंडक भी कम होने लगी। शशांक और अमर ने चैन की सांस ली। आचार्य जी की घुट्टी काम करती दिखाई दे रही थी। आखिर तुम भी तो इसी कुल खानदान के हो। ये क्या तुम्हारी पुत्र वधू नहीं? तुम्हें तो बचपन से ही माँ का प्यार नसीब नहीं हो सका, पर गोलू के बारे में तो सोचो, उसकी क्या अवस्था है अभी। ऐसी कड़वी बातें उसके बाल मन पर क्या छाप छोड़ेंगी। आचार्य जी अपनी जगह छोड़कर उठ खड़े हुए। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक तभी आचार्य रमन दास शास्त्री ने अपना बायां पैर उस सुरक्षा घेरे से बाहर रख दिया जिस पर उनके जीवन का आधार टिका था। जब तक शशांक उन्हें पकड़ सकता, बात की बात में वो घेरे से कुछ दूरी पर पूनम के ठीक सामने खड़े थे। आचार्य को निर्भयता पूर्वक अपनी तरफ बढ़ता देखकर पूनम भी उठकर खड़ी हो गई थी। आचार्य ने उसका कोमल हाथ, जो कि पैशाचिक लीला से कपकपा रहा था, उस हाथ को बढ़कर अपने हाथों में ले लिया। हम तुझे अब जीवन दान तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं। तूने अपनी अपंग देह पर बहुत कुछ सहा है, ये मैं भी जानता हूँ।
तेरा जो कुछ भी तुझसे छीना गया वो सब कुछ हम लौटा नहीं सकते। हाँ, अगर तू चाहे तो क्या? पूनम की भट्टी जैसी आंखों में अनगिनत सवाल तैरने लगे। तो तेरा उद्धार अवश्य कर सकते हैं। जय महाकाल। इसी गूंज के साथ आचार्य जी का दाहिना हाथ ऊपर हवा में लहराया और इससे पहले कि पूनम कुछ समझ पाती, एक सिद्ध नींबू आकर पूनम के माथे पर फूट गया। फचाक। पूनम अपनी पूरी ताकत से चीखी। क्रोध में जोरदार गर्जना हुई। सबके सब सहम गए। दीवारें दलक गईं, सीलिंग पर लटका हुआ पंखा डोलने लगा। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई छोटा मोटा भूकंप आ गया हो। बुढ़े कमीने, दिखा दी ना अपनी औकात। इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं सकी। उसे उल्टियां होने लग गईं। पंडित, पूनम घुर्राई, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसका बेजान बदन निडाल होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके पहले मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा राघवेंद्र। रमनदास शास्त्री कोई मिट्टी का शेर नहीं है। तुझ जैसे कईयों को भस्म कर डाला हमने। आचार्य ने पूनम को बालों से पकड़कर एक झटका दिया और खींचते हुए लेकर सुरक्षा घेरे की तरफ चले। पूनम का सुंदर बदन उल्टियों में लौट गया। आचार्य की कलाई में रक्षा सूत्र था, गले में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला और हृदय में भगवान का बास। पूनम ने एक बार उनको लपक कर पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ जलते जलते बचा। पूनम कभी भूखी शेरनी की तरह दहाड़ती तो कभी कसाई के हाथ में पड़े मुर्गे की मानिंद चीख पड़ती, लेकिन इस मजबूत पकड़ से निकल सकना उसके बस की बात नहीं थी। कोई मजदूर जैसे शक्कर के बोरे को घसीटता है, शास्त्री जी वैसे ही बेरहमी से उसे घसीटे जा रहे थे। रेशमी आंचल जमीन पर फिसल रहा था। एक हाथ से उसने अपने बाल पकड़ रहे थे और दूसरे हाथ से जमीन पर जोर जोर से मारती जाती थी। कलाई की बची कुची चूड़ियां भी टूट गई थीं। इस समय का दृश्य ऐसा था मानो दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को प्रताड़ित कर रहा हो। शशांक शास्त्री भी अपने निर्भीक पिता के इस साहस पर गर्व से फूले मुस्कुरा रहे थे। अपनी पत्नी को इस दशा में देखने के बावजूद अमर ने राहत की एक सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष था। यही वो क्षण था जब गोलू की नींद खुली। इसे भी अभी उठना था। होश संभालते ही गोलू की नजर सबसे पहले अपनी माँ पर पड़ी। उसकी कोमलांगी माता को पंडित जी बालों से पकड़कर खींच रहे हैं और पापा बैठे देख रहे हैं। जाहिर है ऐसी हालत में अपनी माँ को देखकर वो हड़बड़ा गया। बच्चा अपनी माँ के बचाव में बाहर की तरफ लपका। सन्नाटा। अचानक सब कुछ जैसे थम सा गया। सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गईं। आचार्य जी चिल्लाए। सुरक्षा घेरे से बाहर उसकी रक्षा कौन करेगा? अपनी तरफ बढ़ते निष्कवच गोलू को देखकर पूनम की बाँछें खिल गईं। ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी वो तो। उसके मुर्दा शरीर में अचानक जान आ गई। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी और होठों पर नीचता उतर आई। वो दहाड़ती हुई गोलू की तरफ उछली। गोलू! अमर चिल्लाया। सब कुछ स्थिर था। अगले ही पल एक अनहोनी घटने वाली थी। अपनी हार से तिलमिलाया हुआ प्रेत 12 वर्षीय एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले ही क्षण हम देखेंगे कि गोलू की कोमल देह पर शैतानी चोट का क्या प्रभाव होगा। गोलू की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन भय था, संशय था और क्रोध भी था। बाहें फैलाकर वो अपनी माँ की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। पंडित के बाहु पास से छूटकर पूनम भी उसकी तरफ लपकी। धड़ाक! एक जोरदार टक्कर हुई। गोलू उछला और उड़ता हुआ वापस घेरे में आके गिर पड़ा। पूनम का झूमता हुआ बदन आचार्य रमनदास शास्त्री से आकर टकरा गया। एक जोरदार धक्के से आचार्य जी ने गोलू को वापस अंदर धकेल दिया। अब उन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़े थे। पूनम की देह का समूचा भार उनके कमजोर अधढके शरीर पर आ टिका। गोलू घेरे के अंदर अमर की बाहों में शकुलजा था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि थोड़ी देर बाद जाकर सबको समझ आया कि आचार्य ने बच्चे की रक्षा हेतु अपना बलिदान किया है। अचानक ये परिवर्तन देखकर पूनम पहले तो चौंक उठी, फिर सर हिला हिलाकर हंसने लगी। खुराफाती हंसी। उसकी खुशी, उसकी खिलखिलाहट बता रही थी कि उसके हाथों में कैसा खजाना लग गया है। आचार्य के कंधों पर हाथ रखकर वो हंसते हुए उनकी कृशकाय देह का मुआयना कर रही थी। आचार्य जी यूं तो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद तनकर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों की लाचारी बता रही थी कि वो साक्षात मृत्यु के सम्मुख खड़े हैं। अभी 2 मिनट पहले तक जिसे वो बालों से घसीटे ले जा रहे थे, अब वो उसके ही रहमो करम पर खड़े हैं। अब तो ये वक्त बताएगा कि वो उनका क्या हश्र करने वाला है। पंडित, रे बड़ा दिलेर निकला तू तो।
उस पिल्ले को बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। इतनी भी क्या दिल लगी है तेरी इस घर से, घर वालों से अपनी जान दांव पर लगा दी। अब तो गया तू साले काम से। मेरा उद्धार करेगा रे तू, बोल मेरा उद्धार करेगा ना तू? पूनम चिल्लाई। उसका गुस्सा, उसकी हताशा, उसकी तिलमिलाहट और उसका प्रतिशोध सब कुछ एक साथ उसकी आवाज में उतर आया। मारे क्रोध के उसका शरीर कांपने लगा। आचार्य की नाजुक गर्दन को पूनम ने अपने मजबूत हाथों में कस लिया। मेरा उद्धार करेगा तू, बोल मेरा उद्धार करेगा तू? मौत के पंजे कसते चले जा रहे थे। शशांक से देखा ना गया। अमर तो खुद एक बच्चे का पिता है, उसकी रक्षा को प्रतिबद्ध है, पत्नी को लेकर पहले से परेशान है। वो निसहाय सा आंखों में आंसू भरे इस खौफनाक मंजर को केवल देख भर सकता है। पर शशांक तो पुत्र है। इकलौते बेटे की नजरों के ठीक सामने बाप की ऐसी दुर्दशा हो तो बेटा बैठा कैसे रहेगा? शशांक ने जाप रोक दिया और बाप को इस चुंगल से बचाने के लिए फुर्ती से उठ खड़े हुए। नहीं नहीं बेटा, जाप रुकना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से वो बोल पा रहे थे। कंठ दबने से उनका दम घुटने लगा था और आवाज अवरुद्ध होने लग गई थी। शशांक ने देखा कि सांस अटकने से उनके कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। ना चाहते हुए भी मन मारकर उसे वापस बैठना पड़ा। उसके पिता उसकी आंखों के सामने मरने की कगार पर हैं और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरा रास्ता ना पाकर अनमने ढंग से वो फिर से जोर जोर से जाप करने लगा। आचार्य जी की आंखों की पुतलियां फैलने लगी और सांस के लिए वो किसी जलविन मछली की भांति तड़पने लगे। उनका बूढ़ा शरीर निडाल पड़ गया था। प्रेत के चुंगल से छूटने के उनके प्रयास अब क्षीण पड़ते जा रहे थे। अब उनके अंदर छटपटाने की ताकत भी नहीं बची थी। काशी विद्यापीठ से संस्कृत स्नातक और प्रेत बाधा के सिद्ध हस्त 80 वर्षीय वयोवृद्ध के प्राण पखेरु अब किसी भी क्षण उड़ने वाले थे। जैसे उम्र भर सांपों से खेलने वाला सपेरा अंत में किसी सांप के काटने से ही मर जाता है, इस समय ठीक वैसी ही दशा थी आचार्य रमन दास शास्त्री की। क्या विडंबना है कि जिस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए वो इस घर में आए थे, वही प्रेत उन्हें मुक्ति देने वाला है। उनकी आंखों के आगे अंधकार छाता जा रहा था। बुझती हुई आंखों से उन्होंने देखा कि कुपित नेत्रों से पूनम उनकी तरफ ही देख रही है। एक पल के अंतर में ही मृत्यु से मिलने वाले आचार्य की आंखों में न रहम की भीख थी, न भय का नामो निशान था। वो एक अदद सांस के लिए तड़प रहे थे। इसके बावजूद वो प्रेत की आंखों से आंखें मिलाकर बिल्कुल खड़े हुए थे। आई, एक कर्ण भेदी चित्कार के साथ पूनम की पकड़ ढीली पड़ने लगी। जैसे ही मंत्रोच्चार पूरा हुआ, प्रेत ने स्त्री देह को छोड़ दिया। पूनम ने 2-1 बार पलकें झपकाई और उसका शरीर टूटने लगा। एक दुष्शक्ति उसकी देह से निकली और हवा में विलीन हो गई। उसने सिर को झटक दिया। होश में आते ही वो ऐसे छिटकी मानो कोई बिजली का नंगा तार छू लिया हो। पंडित जी, हाँ हाँ, जीवन की आस छोड़ चुके हैं आचार्य जी। शैतान के चुंगल से आजाद होते ही किसी धौंकनी की तरह जोर जोर से सांसें लेने लगे। मृत्यु के इतने नजदीक जाकर वो सही सलामत वापस लौट आए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका सिर अब भी चकरा रहा था। उनका दिमाग हालांकि अभी स्थिर नहीं हो सका था, लेकिन इस समय ऑक्सीजन ही उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। वो जल्द से जल्द प्राण वायु को अपने फेफड़ों में भर लेना चाहते थे। दम भरते हुए वो खांस पड़े। पूनम ने जब सामने देखा तो उन्हें झेप लगी। शशांक, अमर और गोलू उसे चकित नेत्रों से देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले जो घटा था, उनकी आंखों में उनके निशान अब भी बाकी थे। इन लोगों के सामने वो अर्ध ढकी अवस्था में खड़ी है, इसका आभास होते ही पूनम जल्दी जल्दी अपनी साड़ी समेटने लगी। जितना बन पड़ा अपने आप को उसने हड़बड़ी में साड़ी की मदद से ढक लिया। उसकी धड़कनें धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में लौट रही थीं। उसे बदन में अभी तक कंपन हो रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कोई रेल धड़धड़ाती हुई गुजरी हो और पटरियां थरथरा रही हैं। पूनम, तुम ठीक तो हो? अमर उठने को हुआ, तभी आचार्य जी ने टोक दिया, बैठे रहिए अपनी जगह पर। प्रेत गया नहीं है कहीं, अभी है वो इसी कमरे में। उसे कुछ देर के लिए बांध भले ही दिया गया है, लेकिन वो पलटवार कर सकता है। अमर किसी आज्ञाकारी बच्चे की भांति अपनी जगह पर वापस बैठ गया। गोलू ने अपने दोनों हाथ उसकी बाह में लपेट दिए। बहू, जाओ अंदर घेरे में जाओ। सहमी सी खड़ी पूनम के कानों में आवाज पड़ते ही जैसे उसमें जान आ गई। आचार्य की बात सुनते ही उसे याद आया कि वो अभी इसी कमरे में मौजूद है और उसके कमजोर शरीर पर दोबारा हमला हो सकता है। एक लंबी सांस खींचकर पूनम ने अपना पहला कदम बढ़ाया था,
लेकिन प्रेत के प्रकोप से टूटा उसका बदन डगमगाने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने निरीह बछड़े की सी लाचारगी से आचार्य की तरफ देखा। नहीं चला जा रहा। पूनम धीमी आवाज में बोली। एक अक्षर उसके हलक में ही दबकर रह गया था। आचार्य जी कुछ सकुचाए। अजीब असमंजस की स्थिति है। कुछ देर पहले तक यही अबला उनका काल बनकर उनके गले में फंदा डाले हुई थी, लेकिन जीवन रक्षा आवश्यक है। कर्तव्य बोध ने भय को भूमिगत कर दिया। आचार्य ने फिर आवाज दी, रुको, आओ हमारे साथ चलो। आचार्य जी आगे बढ़कर पूनम की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। पूनम ने संकोचवश अपने बाएं हाथ को आचार्य के कंधे पर टिकाया और दूसरे हाथ से अपना पल्लू संभाल कर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगी। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहेगा बुढ़े? एक जोरदार गर्जना हुई। कहने की जरूरत नहीं कि ये किसकी ललकार है। कानों में ये आवाज पड़ते ही पूनम चीख पड़ी। सबके सब चौकन्ने होकर छत की तरफ देखने लगे। तू मुझे हरा नहीं सकता। अगर तो कब तक ये स्वांग रचता रहेगा? या तो परास्त कर मुझे या पराजय स्वीकार कर ले। मैं अविजित हूँ, अभेद हूँ, अकाट्य हूँ। कोई काट नहीं है मेरा, कोई तोड़ नहीं है। एक एक शब्द में मानो मन का भजन था। कभी लगता था धनुष की टंकार हो रही है, कभी लगता जैसे कोई नगाड़े पीट रहा था। जब तक ये आकाशवाणी पूरी होती, पूनम सकुशल घेरे के अंदर पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और बदन में भारीपन था। इसके अलावा उसे दूसरी कोई हानि नहीं हुई थी। प्रेत की चेतावनी सुनकर आचार्य बाहर ही खड़े रह गए थे। ललकार की अनुगूंज अभी तक उस बंद कमरे में गूंज रही थी। आचार्य ने चुनौती भरे शब्दों में पलट कर जवाब दिया, राघवेंद्र, तुझे जितने पाप करने थे तूने कर लिए। पूनम को जितना कष्ट तू दे सकता था दे चुका। स्त्री देह को ढाल बनाकर तूने बहुत उत्पात कर लिया। तेरी सामर्थ्य की सीमा तू लांघ चुका है मूर्ख। शास्त्री जी क्रोधवश थरथर कांप रहे थे। अब तेरा समय समाप्त हो चुका है। अब मैं तेरा तर्पण कर दूंगा। मैंने बहुत सी भटकती आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। कोई इतनी आसानी से मुक्त होना नहीं चाहता। सब मेरे मंत्र पास से छूटने के लिए हाथ पैर मारते हैं, सर पटकते हैं। कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई उल्टियां करता है, मगर तूने जो किया वो कोई नहीं करता। तूने एक स्त्री के साथ गलत किया है। तूने अपने घर की लक्ष्मी के साथ गलत काम किया है, नीच। आचार्य जी की बातें सुनकर अंदर बैठी पूनम को अपनी शारीरिक और मानसिक यंत्रणा का ध्यान हो आया। उसकी खुली पीठ पर अनगिनत चींटियां रेंगने लगीं। अत्याचार की बातें सुनकर हताश परेशान पूनम फिर से सिसकने लग गई। गोलू जो उसकी गोद में दुबक कर बैठा था, इन बातों का मतलब जाने बिना अपनी माता के आंसू पोंछने लगा। बगल में बैठे अमर ने उसे संभल दिया। तो करना बुढ़े, करना जो करना है। मैं भी तो तब से इसी फिराक में बैठा हूँ कि तू भी जरा अपनी जोर आजमाइश कर ले। लगा के देख अपना बल तू भी। जरा हाथ खोल और 2-4 सर्कस के खेल दिखा बच्चों को। झूठी आस बना के बिठाया है ना इस गधे को। अपने लिए ऐसा संबोधन सुनकर अमर कुछ झेप गया। लेकिन तू है कि तुझसे कुछ होता ही नहीं। तब से केवल घुड़कियां दिए जा रहा है। लगता है अब तेरी बूढ़ी हड्डियों में कुछ जान नहीं बची। अगर कुछ शक्ति शेष होती तो अभी तक एक आध कर्तव्य तो दिखला ही चुका होता। अगर तुझसे कुछ नहीं होता हो तो बोल, फिर मैं ही कुछ कमाल दिखाऊं। इससे पहले कि शास्त्री प्रत्युत्तर में कुछ बोल पाते, कमरे में अचानक से हवा का बवंडर उठने लगा। प्रकाश का एकमात्र साधन वो पीला बल्ब टिमटिमाने लगा। कमरे में रखी सारी चीजें स्थिर थीं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर डोलने लगे। ऐसा लगता था मानो भूकंप के झटके लग रहे हों। आचार्य समझ गए ये किसकी करामात है। गोलू सहम कर अपनी माँ से चिपटने को हुआ कि सहसा पूनम की हल्की चीख निकल गई और कोई कुछ समझता। इससे पहले ही वो गोद में गोलू को लिए अपनी जगह पर बैठे बैठे पीछे की तरफ पलट गई। गोलू ने फिर भी माँ को नहीं छोड़ा। अमर उसे उठाने को हुआ कि तभी उसका पल्लू हवा में उठने लगा। सब लोग हैरानी से देखने लगे। देखने वालों को यह आभास होता था जैसे कोई पल्लू को ऊपर की तरफ खींच रहा है। पूनम ने एक हाथ से गोलू को दबाकर दूसरे हाथ से पल्लू को अपनी तरफ खींचा। हवा तेज हो गई और यकायक पूनम पल्लू के साथ खुद भी हवा में उठने लगी। गोलू दहाड़ मारकर रोने लगा। आखिरकार पूनम को अपना पल्लू नियति के हाथों में छोड़ना ही पड़ा। इस घटना के बाद तो अमर जैसे नींद से जागा हो और वो लपक कर साड़ी के उस ऊर्ध्वगामी टुकड़े को पकड़ने लगा। नतीजा सिफर। पूनम से साड़ी कमतर होती रही और बदस्तूर हवा में ऊपर उठती रही। अब कमरे का दृश्य कुछ ऐसा था कि बल्ब की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी।
हवा के डकोरे सनसनी मचा रहे थे। हवन कुंड की अग्नि घृत आदि की अधिकता के बावजूद लपलपाने लग गई थी। मजबूत देह यष्टि वाले अमर के बदन का लगभग आधा भाग हवा में लटका हुआ था और पूनम जमीन पर लौट रही थी। शशांक मंत्रबद्ध होने के चलते अपनी जगह छोड़ने में असमर्थ थे और आचार्य जी लाचारगी में बाहर खड़े मुंह ताक रहे थे। शशांक, आचार्य हड़बड़ी में चीखे, बेटे वो नारियल मेरी तरफ उछालो। शशांक बेबस होकर ये प्रेत लीला देख रहे थे। पिता का आदेश कानों में पड़ते ही उनके बदन में बिजली दौड़ पड़ी। उन्होंने फौरन कुंड के पास रखा नारियल उठाया और उसे अग्नि की परिक्रमा करा के सीधा अपने पिता की तरफ उछाल दिया। घेरे के बीच से होता हुआ नारियल का वो गोला वायु वेग से आचार्य की तरफ बढ़ा। ये एक क्षणिक क्रिया थी, लेकिन वो सिद्ध नारियल अपनी मंजिल तक पहुंच पाता इससे पहले ही एक अनिश्चित घटना घटी। घेरे को पार करते ही वो नारियल जमीन से कुछ ऊपर हवा में स्थिर हो गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे डोरी के सहारे हवा में लटका दिया हो। आचार्य और खुद शशांक भी ये देखकर दंग रह गए। प्रेत अब आगे क्या करेगा? आचार्य अपनी आंखों के बीचों बीच नारियल के एक गोले को बगैर किसी सहारे के झूलते हुए देख रहे थे। बाज की फुर्ती से वो नारियल की तरफ लपके कि ठीक तभी नारियल में हरकत हुई और वो उड़ता हुआ सीधा आकर उनके सर पे आ लड़ा। एक जबरदस्त टक्कर के साथ नारियल फूट गया और आचार्य के झुर्रीदार माथे से खून की धारा बह निकली। आचार्य रमनदास शास्त्री मारे दर्द के बिलबिला उठे। आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो अपना चोटिल माथा पकड़कर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गए। खून की दो मोटी धाराएं चेहरे को तर करते हुए नीचे गिरने लगी। रक्त प्लावित चेहरा पीला पड़ गया। 90 बरस की अवस्था में शरीर से इतना खून बह जाने से मौत भी हो सकती है। पिताजी शशांक घबराकर एक झटके में खड़े हो गए। बाप की ऐसी हालत बेटे के लिए असहाय थी। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वो घेरे से बाहर की तरफ भागे। आज दिन भर के अनुष्ठान में ये घटना पहली बार हुई थी, वरना इसके पहले तक तो केवल पूनम की या फिर प्रेत की ही चीख सुनाई पड़ी थी। आचार्य की चित्कार सुनकर प्रेत खिलखिलाने लगा। जले पर नमक छिड़कती हुई वही आवाज दोबारा गूंजी, क्या बे बुढ़ऊ, अब कैसा मजा आ रहा है? अपने सर पे फूटा तो नानी याद आ रही है? तू तो अभी मेरा उद्धार करने वाला था, कर चुका उद्धार मेरा, या कोई और इच्छा शेष है अभी? हरामजादे! शशांक पिता को संभालते हुए गरजा, इधर आ, मुझसे लड़। बूढ़े लाचार आदमी पर क्या अपनी शक्ति आजमा रहा है? कहाँ है तू? सामने आ, देख तो लूं तेरा कुरूप चेहरा। नामर्द है तू, पूरा नामर्द है। अपनी घर की औरतों पर बुरी नजर डालने वाला राक्षस है तू। तुझ जैसा नीच, तुझ जैसा पापी कहीं नहीं होता। तू सचमुच इसी भेष में भटकने के लायक है। नामर्द नहीं बोल साले। कमरे में एकाएक भयानक गर्जना हुई। तड़तड़ाहट के साथ बिजली चमकी हो जैसे। उस चेतावनी में क्रोध था, अकुलाहट थी। ऐसा लगा जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। पुरुष के पौरुष पर सवाल उठता है तो वो भड़क ही जाता है। मर्द को भिखारी कह लो, चाहे बेईमान या चोर उचक्का भी कह डालो, तो एक बार को सह लेगा, लेकिन कोई उसे नामर्द कह दे, ये मर्द से कतई बर्दाश्त नहीं होता। नामर्द बोल कैसे दिया तूने? देखना चाहता है मुझे? देख ले। मौत दिखलाई तो नहीं देती, पर तुझे जरूर दिखेगी। अपने यमदूत को अपनी आंखों से देख ले शशांक। सभी लोग चौंक कर आवाज की दिशा में ऊपर की तरफ देखने लगे। मौत की कोई शक्लो सूरत नहीं होती, मौत का ऐलान भी नहीं होता। किस क्षण काल किस दिशा से किस द्वार पर दस्तक देगा, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो लोगों को उसका इंतजार था, जिसकी गर्जना अभी तक कानों को सुन्न किए दे रही थी, जिसका विध्वंस सब लोग देख चुके थे। जो दूसरों की देह में इतना खतरनाक हो सकता है, वो मौत का परकाल साक्षात खड़ा होगा तो कितना भयकारी होगा। उसकी हुंकार सुनकर न केवल गोलू और पूनम बल्कि अमर का बदन भी धर्राने लगा। अगले ही पल विनाश होने वाला है। रात के 2 बज रहे हैं। इसी कमरे में वो प्रेत क्रोधवश चिंगाड़ता घूम रहा है और कमरा बंद है। अब ये लोग अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके थे। ये कमरा मौत का कुआं बन चुका है। घेरे से बाहर 2 लोग खड़े हैं। एक घायल वृद्ध है और दूसरा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ बेटा। इन्हीं दोनों के सहारे घर वालों ने ये मोर्चा खोला था और यही दोनों अभी सुरक्षा घेरे के बाहर एक रहस्यमयी शक्ति के आगे बेबस खड़े हैं। घेरे के अंदर 3 निरीह प्राणी अपनी सांसें थामे बैठे हुए हैं और इसी कमरे में अभी मौत का तांडव होने वाला है। घर के तीनों अभागे सदस्य चूहे दाने में फंसे चूहों जैसे छटपटा रहे हैं। सहसा उसी अभिशप्त दरवाजे के पास धुआं उठने लगा।
पहले कुछ लकीरें बनी, फिर वो जगह कोहरे से भीगती चली गई। घना धुंधला कोहरा, सबका खून सूख गया, सांसें हलक में अटक गईं। अब सब कुछ नियति के हवाले है। सहसा धुंध की उस मोटी दीवार के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। पहले तो उसका आकार एक बच्चे जितना था, फिर हर गुजरते सेकंड के साथ वो साया बढ़ता चला गया। उस आकृति की कदकाठी अब एक औसत आदमी जितनी हो चुकी थी, लेकिन वो आदमकद साया अब भी बदसूरत बढ़ता जा रहा था। अगले ही क्षण वो छोटा सा बच्चा एक विशालकाय दानव में बदल गया। उसकी ऊंचाई अब छत को छू रही थी। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। धुंध में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह पर अंगारे दहक रहे थे। उसकी घुरघुराहट सुनाई दे रही थी। काला लंबा पिलर नुमा वो हैवान क्रोध में तपती लाल लाल आंखों से उन सबको ही ताके जा रहा था। उनके सामने अभी एक ऐसा विकराल प्रेत खड़ा था जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह उनके जीवन का पहला अजूबा था और शायद आखिरी भी। कमरे में उस समय मौजूद सभी लोगों के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो। सबके सब दहशत में डूबे हुए उसे एक टक देख रहे थे। पूनम की जैसे ही मूर्छा टूटी हो। राक्षस का असल रूप देखते ही वो गला फाड़कर चीख पड़ी। गोलू सहम कर माँ की गोद में दुबक गया। उसे शायद ये भ्रम था कि माँ के आंचल में वो हैवान उसको देख नहीं पाएगा। आचार्य रमन दास शास्त्री जमीन पर पड़े बिलाप कर रहे थे। माथे से रिसता हुआ लहू फर्श को तरकिए दे रहा है। शशांक किसी खिलौने की तरह एक दैत्याकार भालूनुमा दानव की बंद मुट्ठी में अपनी जान के लिए तड़प रहे हैं। 15-20 फीट का वो दानव, जिसका बदन सर से पैर तक काले लंबे बालों से ढका हुआ है, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में उसने शशांक शास्त्री को जकड़ रखा है और किसी भूखे भेड़िए की मानद घुर्रा रहा है। शशांक की गर्दन उसकी भीमकाय मुट्ठी के लिए काफी छोटी है। अंदर घेरे में बैठे किसी प्राणी के हलक से एक आवाज नहीं निकल रही। वो अपने रक्षक को एक भच्चक के हाथों प्रतिपल मरता हुआ चुपचाप देख रहे हैं। उनकी आतंकित आंखों में ये दृश्य किसी दुस्वप्न की भांति तैर रहा है। जिंदगी की जद्दोजहद में हवा में हाथ पैर मारता हुआ मध्यम आयु का एक पुरुष, खुद चोटिल होने के बावजूद अपने बेटे की प्राण रक्षा की गुहार करता एक असहाय सशक्त बूढ़ा, और घटाटोप अंधकार की कालिमा ओढ़े विशाल विकृत शिलापट्ट जैसा एक दरिंदा, जो किसी भी क्षण अपने शिकार की गर्दन को मटर की फुनगी सरीका पट्ट से तोड़ देगा। प्रेत के अंगूठे में एक जरा सी जुम्बिश और हट्टे कट्टे शशांक शास्त्री की मुंडी खून का फब्बारा छोड़ती हुई टूट कर नीचे आ गिरेगी। शशांक की आंखें अनियोजित रक्त प्रवाह से लाल होकर बाहर निकलती आ रही हैं। हाथ पैरों की हरकत अब मध्यम पड़ने लगी है। शरीर में प्राण का निशान अब छीड़ होता जा रहा है। सांसों की डोर बस अब टूटी की तब टूटी। आचार्य ठंडी फर्श पर अपने ही खून में घिसट रहे हैं। उस दानव की घुरघुराहट प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये घुरघुराहट शिकार की अंतिम हिचकी पर आकर ही थमेगी। अमर फुर्ती से कूद कर घेरे से बाहर निकला और दौड़ते हुए जाकर प्रेत की फौलादी टांगों से भिड़ गया। टक्कर जोरदार थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति उछलकर कई फीट दूर जा गिरता, लेकिन वज्रमयी वो दानव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसके उलट शिकार में पड़े इस व्यवधान ने प्रेत की क्रोधाग्नि को और भड़का दिया। वो पलटा जैसे कोई चट्टान खिसकी हो, और देखते ही देखते उसने अपना दाहिना पंजा बढ़ाकर अमर की खोपड़ी दबोच ली। तत्पश्चात हुंकारते हुए उसने अपनी केवल 3 उंगलियों की मदद से 6.25 फुट के अमर को सीधे हवा में टांग लिया। तेरी मर्दानगी भी उछाल मारने लगी हैं? अमर को अपने चेहरे को नजदीक लाता हुआ वो ब्रह्म राक्षस बोला, अभी तो बीवी के पल्लू में छुपा बैठा था। तेरी जान तो मैंने कब की बख्श दी है। आखिर तू मेरे खानदान का चिराग जो है। तुझे तो मैंने अभय दान देकर छोड़ा था। तू काहे को मृत्यु का वर्ण करने पर तुला है मेरे लाल। इतना बोलने के बाद इस दानव के भद्दे काले ओंठों पर एक शैतानी मुस्कान थिरकने लगी। हम दोनों मिलकर तेरी पत्नी का साथ पाते रहेंगे। तू घबरा काहे रहा है? तेरे लिए भी थोड़ी जूठन छोड़ दिया करूंगा। तेरी पत्नी है वो, आखिर तेरा भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन तू तो मुझसे नाराज लग रहा है। क्यों? अपने पूर्वज की बात का विश्वास नहीं तुझे, या फिर तुझे मैं चाहिए ना? पूनम, जो अभी तक अवाक बैठी थी, अचानक से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब भय का नामो निशान नहीं था। अब उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव से आत्मविश्वास लरज रहा था। उसके एक एक शब्द में पर्वत की सी दृढ़ता थी। उसके मृगनयन कुछ तो गुस्से और कुछ गंभीरता से दमक रहे थे। मेरे लिए ही तू ये विनाश लीला मचा रहा है ना? मेरी इस बॉडी के लिए?
जिसे तू पहले ही अनगिनत बार मैला कर चुका है। मेरे दर्प को तार तार कर दिया है तूने। कहने को तो मेरे पास यही बदन बचा है, सिर्फ मेरी आत्मा को तो कब का रौंद चुका है तू। इतना कहते ही पूनम की बेबसी का बांध टूट गया और इसके बाद वो फपक कर रोने लगी। मांस के इसी लोथड़े का लालच है ना तुझे? ले, मैं खुद अपना ये शरीर तुझे सौंपती हूँ। मैं खुशी खुशी खुद को तेरे हवाले कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे इन तीनों लोगों को छोड़ना होगा। अगर मेरे सैक्रिफाइस से, मेरे सरेंडर करने से तेरी भूख शांत होती है तो ले, मैं अपने आप को तुझे सौंप रही हूँ। इसी कमरे में इसी वक्त तू अपनी प्यास बुझा ले, अपनी इच्छा मिटा ले कमीने, लेकिन इन तीनों को छोड़ पहले। इसके बाद पूनम ने एक गहरी सांस ली, गोलू को पुचकार कर एक तरफ किया और स्थिर गति से लंबे लंबे डग भरती हुई सुरक्षा घेरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। ये ऐसा समय था कि मानो समय जैसे थम गया हो। गोलू अंदर पड़ा कंदन कर रहा है और बाहर तीन इंसान और एक हैवान चकित नेत्रों से एक निहत्थी नारी को सुरक्षा घेरे से बाहर अकेला खड़ा देख रहे हैं। ले, यहाँ खड़ी हूं मैं, मुझे पता है कि तू अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए ले, खुद ही बाहर आ गई हूं मैं। अच्छा है, ये भी अच्छा है। वाह मेरी मीनाक्षी, कितनी नेक सोच है तेरी। पूनम से उठ रही सुगंध का पान करते हुए वो बोला। एक नव यौवना के सुंदर सुकोमल बदन को सूंघते हुए वो राक्षस किसी भूखे कुत्ते जैसी आवाज निकाल रहा था। इस घुर्राहट से पूनम के कान थर्रा उठे। उसकी गर्मा गर्म सांसें पूनम की अधखुली पीठ पर किसी तीर की तरह चुभती थीं। पूनम को अपनी पीठ जलती हुई महसूस हुई। स्त्री को पाने की लिप्सा में कुरूप दानव के भद्दे होठों से लार बह निकली, जो पूनम के खुले कंधे पर टप से टपक पड़ी। ये काम बड़ा अच्छा किया तूने मेरी रानी, खुद ब खुद चलकर मेरे पास चली आई। देखा ना तूने, देखा ना क्या हश्र किया मैंने तेरे मसीहा का। इन्हीं पाखंडियों के सहारे बैठी थी ना तू, ये देख। इतना बोलकर प्रेत ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठा दिए। उसकी एक मुट्ठी में मरणासन अवस्था में झूलता हुआ शशांक और दूसरे हाथ में अमर था, जो खुद को आजाद करने की जद्दोजहद कर रहा था। ये बेचारे तो खुद अपनी जान की भीख मांग रहे हैं मुझसे। तेरी एक युक्ति से अगर इन तीनों की जान बच जाती है तो फिर तेरा सोचना भी सही है। ही, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है। अभी तक तो मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध तुझसे मिलन करता आया हूँ, लेकिन अब जो तूने घुटने टेक दिए हैं, अब मैं तेरी सहमति से तेरे साथ इच्छा पूरी करूंगा। वैश्य चाहे कितनी भी कलाएं दिखला ले, पत्नी का आनंद तो पत्नी ही दे सकती है। सही समय पर तुझे अकल आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। इधर आ। अभी तक तो केवल एक तरफा होता था, अब जाकर सही मायनों में मिलन होगा। भयंकर राक्षसी अट्ठास से कमरा थर्राने लगा। बल्ब की पीली रोशनी में उसके कैनाइन चमक उठे। मेरे और नजदीक आ मेरी दिलरुबा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तुझसे। ऐसा मालूम होता है कि तू इसके लिए तन और मन दोनों से तैयार हो चुकी है। भालू जैसी शक्ल सूरत वाले उस बेवत्स जानवर ने अपने फटे होठों पर अपनी लंबी खुरदुरी जीभ फिराई, फिर थूक निकलते हुए प्रणय निवेदन किया। मेरे आगोश में आकर जरा मुझ पे अपना प्यार लुटा दे जाने मन। इतना कहकर 15 फुट के उस दरिंदे ने अपनी अनामिका के नुकीले नाखून को हल्का सा झटका दिया और पूनम के कंधे पर टंगा पल्लू नीचे आ गिरा। बल्ब के मंद प्रकाश में उसने पूनम को देखा। उसका चांद सा चेहरा बुझ गया था। उसके मृग नयन भावी आशंकाओं से बारंबार मुदे जाते थे। उसके शरीर की खूबसूरती को वो आंखों में उतार रहा था। वो प्रेत आंखों से ही उस बेचारी अबला को छिन्न भिन्न कर रहा था। पूनम के भरे पूरे शरीर का ये उतार चढ़ाव किसी ज्वार भाटे का आवाज दे रहा था। उसकी सफेद सपाट कमर पर गोलाकार नाभि ऐसी प्रतीत होती थी जैसे किसी विशाल विस्तृत भूभाग पर सुदूर कहीं एक जलकुंड निकल आया हो। उसकी टांगें कपकपा रही थीं, तलवे में पसीने छूटने लगे थे। यूं तो वो एक निर्भीक स्त्री थी, लेकिन आज वो एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ी थी जो ना तो इंसान था और ना ही जानवर। ये दरिंदा अब से पहले भी कई मर्तबा उसकी नाजुक काया को रौंद चुका है, वो भी तब जब उसकी इच्छा नहीं थी। अब तो उसने खुद को जानबूझकर मौत के कुएं में धकेल दिया है। इस दरिंदे की भीमकाय देह को देखकर तो यही लगता है कि आज ये उसके शरीर की एक एक कोशिका को फूल की नरम पंखुड़ियों जैसे मसल कर रख देगा। उसका रोम रोम आतंक से थर्रा रहा था। नवंबर का महीना और रात के 2:30 बज रहे थे। खिड़कियों से आ रही गलन भरी हवा उसके खुले बदन को मक्खन की तरह काटे दे रही थी। दहशत के मारे उसकी सांसें धौकनी से चलने लगीं और ये कंपन उसके रोम रोम से उतरता हुआ
पूरी काया में थिरकने लगा। पूनम बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी चेतना का लोप हो चुका था, लेकिन जैसे ही पल्लू गिरा वो जैसे नींद से जाग गई। पहले इन दोनों को नीचे रखो, इस पर हमारी बात हो चुकी है। मैं ये कंडीशन पहले ही बता चुकी हूँ, पूनम ने थूक निकलते हुए कहा। याद है मुझे, ये ले, रख दिया नीचे। इतना बोलकर उस शैतान ने अपनी दोनों मुट्ठियां खोल दी। दोनों हथभागी पके आम की तरह टप से टपक पड़े। मैं यहाँ ये सब नहीं करूंगी, यहाँ मेरा बेटा बैठा है। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद मेरा बेटा मुझे एक। पूनम कुछ सोचकर दहल गई। मुझे गंदी नजर से देखे, मैं फिर जिंदगी भर उससे आंखें नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हें मैंने ही आजाद किया था ना, वहां से। उसने गलियारे की तरफ, खुलने वाले दरवाजे की तरफ संकेत किया। चलो वहीं पर, वहां तुम्हें जो कुछ भी जैसे भी करना होगा कर लेना। पूनम एक सांस में सब कुछ बोल गई, ये जानते हुए भी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। मर्द और औरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बावजूद इसके इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अंबर मेघों के जरिए ऊपर से अपना प्रेम उड़ेलता है, तब कहीं जाकर नीचे धरती पर हरियाली पनपती है। ये दोनों ही इस सृष्टि की दो सबसे खूबसूरत रचनाएं हैं। ये कुदरत की देन है कि मर्द शारीरिक तौर पर एक औरत से अधिक ताकतवर होता है, जबकि एक औरत भावनात्मक तौर पर मर्द से कहीं मजबूत होती है। पुरुष आवेश का समंदर है तो स्त्री भावनाओं का सैलाब। एक स्त्री चाहे बल में किसी पुरुष का मुकाबला ना कर सके, पर उसके पास ऐसी नियामत मौजूद है कि जिससे वो एक साथ 100 पुरुषों को अपना दीवाना बना सकती है, अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, अपने इशारों पर नचा सकती है। राघवेंद्र को परास्त करने के अभी तक जितने प्रयास किए गए सारे निष्फल रहे। सुरक्षा घेरे के होने से बस इतनी सहूलियत है कि उसने अंदर बैठे लोगों पर कोई प्राणघाती हमला नहीं किया। अभी तक जो कुछ भी तमाशा तो बहुत छोटा शब्द है, जो भी विनाश उसने किया है उसे पूनम ने न केवल अपनी आंखों से देखा है, बल्कि अपने ऊपर झेल भी चुकी है। कोई हमारा जबरन एक बाल भी खींच ले तो दर्द होता है, नाखून काटते वक्त बीच में चमड़ी आ जाए तो जान निकल जाती है। एक मच्छर के काटने से भी कैसी चुभन होती है। इंसान बिलबिला उठता है। जरा सोच कर देखिए कि एक प्रेत किसी स्त्री की इच्छा में अंधा है। उसे पाने की इच्छा में पिछले कितने दशकों से वह आजाद होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने लंबे इंतजार के बाद जब वो नारी उसे मिलेगी तो उस अबला का क्या हर्ष होगा। उस बेबस औरत के शरीर की कैसी दुर्दशा होगी। अपनी गलत तृप्ति के लिए वो प्रेत, जिसकी शक्तियों का तोड़ इंसानों के पास है ही नहीं, वो प्रेत एक जवान खूबसूरत औरत का क्या हाल करेगा। इज्जत का तार तार होना कितना भयावह, कितना दर्दनाक होता है, उसकी कल्पना भी मुश्किल है। पिछले 32 घंटों के भीतर ही पूनम का आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका है। उसकी आत्मा भीतर तक छिल चुकी है। उसके बदन का पोर पोर बेतरह टूट रहा है। उसके बेटे, उसके पति की आंखों के सामने उस प्रेत ने पूनम से अपनी इच्छा मिटाई। उसने कभी सपने में भी इस दिन की कल्पना नहीं की होगी। सभी ने ये प्लान किया था कि पूनम को मोहरा बनाकर प्रेत को बांध लेंगे, मगर ये जो लोग उसे मुक्ति दिलाने का वायदा करके इस कमरे में लाए थे, इस समय वो खुद उसके रहमो करम पर जिंदा हैं। पूनम केवल अपना शरीर देकर ही इन तीनों की जान बचा सकती है। नियति को अगर यही मंजूर है तो पूनम अपने आप को न्यौछावर कर देगी, ये जानते हुए भी कि इस फैसले का हश्र क्या होगा। उसने अपनी इच्छा से अपने आप को इस दुष्ट के हाथों में सौंप दिया है। ललचाई नजरों से वो हैवान उसके दमकते नूर को घूर रहा है। भावी अनिष्ट की आशंका से पूनम सिसक उठी। धम। पूनम की ऊंचाई तक आने के लिए वो शैतान सहसा अपने घुटनों के बल बैठ गया। फर्श दहल उठा, जैसे किसी भारी भरकम खंबे को लाकर एक बारगी जमीन पर पटक दिया गया हो। लेकिन अब भी वो पूनम से काफी ऊंचा था। जुगुप्सा से भरकर पूनम ने उसकी तरफ देखा। उस दानव की आंखें लालसा से आसक्त थीं। पूनम ने देखा कि उसका मुख हल्का सा खुला और उसकी जवान मुख से बाहर निकलकर मचलने लगी। जवान का अगला हिस्सा किसी भुजंग की भांति 2 भागों में विभक्त था। स्त्री पाने की लोलुपता में उसकी लाट टपकी जा रही थी और टप टप करके पूनम के आगे ही गिर रही थी। पूनम को उबकाई आने लगी, लेकिन जैसे ही घिना कर उसने मुंह फेरने की कोशिश की, अचानक उस दानव ने अपनी सरवीली जवान से उसके गाल पर धावा बोल दिया। कुछ तो उसकी गीली जवान और कुछ पूनम के रुई नुमा गाल। जवान बिना किसी अपरोध के उसके पूरे गाल से बाएं कान की लौ को छूकर निकल गई। पूनम को जैसे करंट लग गया हो।
किसी ने मक्खन की बट्टी पर गर्मा गर्म छुरी फेर दी हो जैसे। वो सर से पांव तक कांप उठी। इस निशाचर के जवान की गर्माहट ने उसकी काया में आग लगा दी। उसे अपने बाएं गाल पर कुछ चिपचिपाहट का अनुभव हुआ। यहाँ तुम कुछ नहीं करोगे, मैंने कहा ना। पूनम बिना डरे उन डरावनी आंखों में झांक कर बोली। वो जानती है कि कमजोर नस अब उसकी पकड़ में आ गई है। एक हुंकार उसके अंदर से उठी और सांसों के जरिए बाहर निकल आई। अभी वो बिल्कुल शांत था और इत्मीनान से उसे अपनी इच्छा पर पूरा ध्यान केंद्रित किए था। बीच में बोलकर वो ये मजाक किरकिरा नहीं कर सकता। किसी अजगर की तरह उसकी दोनों भुजाएं आगे बढ़ने लगी और अगले ही क्षण उसने पूनम को अपने बाहुपाश में कस लिया। अचानक ही पूनम का चेहरा बालों से ढकी उसकी फौलादी छाती में रगड़ खाने लगा। पूनम साफ साफ उसकी धड़कन सुन सकती है, जैसे कोई गेंडा लोहे के पिंजरे पर टक्करें मार रहा हो। उसकी घुर्राहट अब छिड़ होकर घुरघुराहट में बदल चुकी थी। यह आवाज उसके सीने से उठ रही थी और कंठ के ऊपरी हिस्से में आकर खत्म हो रही थी। स्त्री की ऊष्मा को अपने अंदर जब्त कर सके, इसके लिए उस राक्षस ने अभी अपना मुंह बंद कर रखा था, जिसकी वजह से उसकी घरघराहट उसके सीने में ही गूंज रही थी। अभी वो खुद को इस जंजाल से मुक्त कर पाती। इससे पहले ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में उठता जा रहा है। उसके पैरों के नीचे अब फर्श की ठंडक नहीं थी, बल्कि हवा की गुदगुदी थी। उसकी काया का समूचा भार उस हैवान के सीने पर था और उसका यौवन अब किसी पर पुरुष नहीं, किसी खूंखार दानव के हाथों में छटपटा रहा था। एक पत्नी के रूप में उसकी ये इच्छा रही है कि उसका पति प्रेम बस उसे यूं ही गोद में उठा लेता। लेकिन देखिए कि इस इच्छा की परिणति आज किस रूप में हो रही है। पूनम कुछ बोलना चाहती है, पर उसकी आवाज एक फौलादी सीने में घुटी जा रही है। एक जोड़ी बलशाली हाथों ने उसे अपने आगोश में जकड़ रखा है। ऊपर से छूटती गर्म सांसें उसके दाहिने कंधे को दहका रही हैं। वो इस सच्चाई को एक दुस्वप्न समझकर भुला देना चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी न जाने क्यों वो अपने भीतर घृणा पैदा नहीं कर पा रही। ये कैसा मोह का माया जाल है, ये कैसी रूहानी ताकत है जो उसकी काया को भींचे जा रही है, पर उसे दर्द नहीं हो रहा। उसकी काया इस राक्षस की बाहों में टूट रही है, पर उसे ये अच्छा क्यों लगने लगा है। इसी धक्का मुक्की के दौरान अचानक उसके कपड़े थोड़े और अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब वो थोड़ी और बेशर्मी की सीमा के करीब पहुंची है। उसका खूबसूरत गला, उसका सब कुछ बालों से आच्छादित किसी चट्टान पर धंसा जा रहा है, पर उसे ये सब कुछ इतना मदहोश क्यों कर रहा है। नहीं नहीं, ये इसी शैतान का तिलिस्म है कोई। उसने अपने सिर को झटका। तभी शैतान ने अपना दाहिना पैर बढ़ाया और भारी भारी कदमों से पूनम को लेकर उसी अभिशप्त कमरे की ओर चल पड़ा। अब क्या होगा? आखिर पूनम की गति क्या होगी? आने वाले पलों में उसकी काया का क्या हश्र होगा? पूनम अब इस पर ज्यादा नहीं सोच रही। जब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। खींचो अमर, शास्त्री जी की बूढ़ी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। पूरी ताकत से खींचो, शशांक बेटे छोड़ना नहीं। वो प्रेत कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी भीमकाय देह के गिर्द रक्षा सूत्र के अनगिनत फेरे पड़ चुके थे। धोखा बुढ़े, मैंने तेरी जान बख्श दी थी और तू मेरा ही बंदोबस्त करने चला है। कमबख्त कीड़े, अपनी इच्छा पूर्ति में डूबा कोई शेर जैसे छेड़ देने पर भड़क उठता है। प्रेत ने ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया की। इस विघ्न से क्रोधित होकर वो चिंगाड़ उठा। जब तक वो पलटता, अविमंत्रित रक्षा सूत्र के कई घेरे उसकी देह से लिपट चुके थे। किसी बोल्डर की मानित बड़ी मुश्किल से वो घूमा और पूनम को जमीन से कुछ ऊपर ही छोड़ दिया। पूनम भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरते ही पूनम हाँफने लगी। वो जमीन पर आ तो चुकी है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर लौटने में अभी उसे थोड़ा समय लगेगा। सिर जब घूमकर कुछ स्थिर हुआ, तब उसने देखा कि जिन बाहों ने अभी तक उसे अपने शिकंजे में कस रखा था, अब वो खुद आजाद होने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। सीने पर ठंडक लगते ही उसे ध्यान आया कि वो ऊपरी तौर पर खुली है। उसने झट से अपने अधखुले गले पर साड़ी का पल्लू कसकर लपेट लिया। इतना ताकतवर जानवर और इतने कमजोर धागे से बंधा जा रहा है। जिस शैतान ने अभी इन दोनों आदमियों को इकट्ठा टांग लिया था, मैं जिसके आगोश में अभी छटपटा रही थी, उससे ये धागा नहीं तोड़ा जा रहा। पूनम ने जल्दी जल्दी दम भरते हुए सोचा। उसे अब पूरा माजरा समझ में आ गया था। पूनम ने प्रेत का ध्यान बांटा और मौका पाते ही शास्त्री जी ने शशांक और अमर की मदद से इस पर रक्षा सूत्र का फंदा डाल दिया है। मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो भारी भरकम दैत्य हुंकारता हुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा
और इस शिकंजे से छूटने के लिए छटपटाने लगा। पूनम, शास्त्री जी ने उसे आवाज दी, ये सोचने का समय नहीं है, जल्दी से दौड़कर वो नारियल उठा लाओ और लाकर इस कमीने के सिर पर फोड़ दो। पूनम ने ध्यान दिया, सर पर लगी चोट के बावजूद शास्त्री जी बड़ी फुर्ती से काम कर रहे हैं। वो झट से उठी और दौड़कर नारियल ले आई। खड़ी क्या हो, मारो इसके सर पर, अमर ने लगभग डांटते हुए कहा। छोड़ मुझे बुड्ढे, छोड़ दे। दानव फर्श पर लोट लोट कर अपनी जान की भीख मांगने लगा था। कातर आंखों से उसने पूनम को देखा। पूनम कुछ विचलित जान पड़ी। ये देखकर शशांक चिल्लाए, तुम्हें मोहित करने की कोशिश कर रहा है पूनम, मारो जल्दी। पूनम ने एक लंबी सांस खींचकर नारियल उस दानव के सर पर पटक दिया। जैसे नवरात्रि में नारियल फोड़ती थी, वो ठीक वैसे ही। समय देखो क्या हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में दुष्टात्मा कमजोर हो जाती है। तुमने उसका ध्यान बटाकर बड़ा बहादुरी का काम किया, वरना उस समय उसकी शक्तियां हमारे बस की नहीं थी। आचार्य जी चाय का घूंट भरकर बोले, सुबह के 6 बज रहे हैं। घर के सभी लोग और दोनों आचार्य नवंबर की सर्दी में नहा धोकर अब चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। बाहर एक नई सुबह खिल गई है। पूरब दिशा में एक नया सूरज चमक रहा है। चिड़िया उसके स्तपकवाल में स्वागत गान गा रही हैं। शरद ऋतु का समीर सूर्य की रश्मियों के बावजूद वातावरण में सेहरन पैदा कर रहा है। कुसुम आंखें मल रही हैं। अब इस लोटे का क्या करेंगे महाराज जी? अमर ने गोलू के बाल सहलाते हुए तांबे के एक लोटे की बाबत पूछा। इसको? शशांक ने सवालिया निगाहों से अमर को देखा, फिर अपनी जगह से कुछ आगे खिसक आए। इसे ले जाकर गंगा के किसी निर्जन तट पर दफन कर देंगे। शशांक शास्त्री ने एक लंबी सांस ली। गई रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। उन्हें शायद अब भी इसका यकीन नहीं हो रहा कि उस खौफनाक मुठभेड़ के बाद वे सभी लोग सही सलामत बचकर निकल आए हैं। उनकी मौत का परकाला वो दानवाकार अजूबा तांबे की एक छोटी सी लुटिया में बंद पड़ा है, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई इसे दोबारा ना पा सके। इस लोटे में साक्षात मृत्यु कैद है। अमर बाबू, अब ये किसी और के गले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर ये आजाद हुआ तो हम सब के सब फिर लोटे में आ जाएंगे। उनकी आंखें आतंकित थी, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो लोग मौत को छूकर टक से वापस निकल आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।